अपने रोज़ के आटे में बस एक चीज़ मिला दीजिए, इससे आपका शरीर निरोगी रहेगा और आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे और आपका लाखों का खर्चा भी बचेगा। क्या चीज़ मिलानी है, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। आज की ये जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट सिंधुस मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम निरोगी रहें, पर उसके लिए रोज़मर्रा के काम करते समय अलग से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। पर रोटी तो हम सभी खाते हैं, किसी के घर में 2 बार बनती है, किसी के घर में 3 बार। ज़्यादातर घरों में गेहूं के आटे का इस्तेमाल होता है। हालांकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इसकी जगह पर बदल बदल कर आटा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन समय न होने के कारण कई बार हम ये नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिसको अगर आप जो है गेहूं के आटे में ही मिला देते हैं तो इससे आपकी पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। घर में जिनको भी पेट से रिलेटेड दिक्कतें हैं उनकी समस्याएं दूर होंगी और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की जानकारी आपको पसंद आएगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। गेहूं के आटे को हम हेल्दी तो मानते हैं, लेकिन आजकल सभी के घरों में गेहूं नहीं होती है। जो पैकेट वाला आटा मार्केट में मिलता है, मैंने भी देखा है, वो बहुत पतला बारीक होता है। उसमें और मैदा में कुछ खास फर्क नहीं होता है। जब आप उसकी बनी हुई रोटी खाते हैं तो वो रोटी आपको कॉन्स्टिपेशन करती है। इसीलिए मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि कब्ज रहती है, क्या करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, क्या करना चाहिए। हमारा पेट फूलता ही रहता है, वजन कम ही नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, क्या करना चाहिए। इन सारी समस्याओं के लिए आपको सिर्फ ज़रूरत है अपने घर में जो आप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती सबको कि आप खुद से गेहूं लेकर के आएँ, खुद से पिसवाएं। हालांकि वो कहेंगे तो बहुत ही अच्छा है, सबके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आप पैकेट वाला आटा खरीदते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेना है कच्चा पपीता। बहुत आसानी से मार्केट में सब जगह अवेलेबल रहता है। कच्चे पपीते को आपने जो है छील लेना है, पानी से धुलकर साफ कीजिए। कच्चा पपीता, हरा पपीता जो होता है बिना पका, उसका मैं बात कर रही हूँ, उसे आपने छील लेना है, काट लेना है, उसके बीज को सेपरेट कर दें। पहला तरीका है, इसे कद्दूकस करने के बाद हल्का सा धूप में सुखा लें और उसके बाद किचन काउंटर पर छोड़ दें। जब ये अच्छे से सूख जाता है तो उसके बाद इसका पाउडर बना करके रख लीजिएगा और इस पाउडर को आपने 3 कटोरी आटा लिया है तो उसमें 4 से 5 चम्मच डालिएगा। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपने क्या करना है, जो आपने पपीता छील कर साफ किया है उसे अब आप जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। काटने के बाद कुकर के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर आप पपीते को डालिए और मात्र 2 या 3 चम्मच पानी डालिएगा। 1 या 2 सीटी लगाइए और इसको हल्का सा उबाल लीजिए। उबालकर आप इस पानी को फेंकिएगा मत, इसको जो है ठंडा होने दीजिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीस लीजिएगा। पानी भी आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो पपीते के साथ में था। पेस्ट बन करके तैयार हुआ है। इस एक बार के बने हुए पेस्ट को आप 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, आपने मान लीजिए 2 या 3 कटोरी आपने आटा लिया है तो उसमें के अंदर 1 छोटी कटोरी ये पेस्ट जाता है। अगर आप जो है पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 कटोरी आटे में 3 से 4 चम्मच ही पाउडर जाता है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे आटा गूंथते हैं, अगर पाउडर है तो पाउडर मिक्स कर दीजिए आटे के अंदर, और अगर आपने फ्रेश पेस्ट बनाया है तो पेस्ट 1 कटोरी ऐड कर दीजिए और उसको पानी से मत गूंथिए, इस पेस्ट से ही गूंथिए। पाउडर है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर के उससे आप आटे को लगा लीजिएगा। ये जो आटा है इसे 5-7 मिनट के लिए गूंथ कर रख दीजिएगा और इससे रोटियां बनाइएगा। यकीन मानिए, जब आप इससे रोटी बनाते हैं ना, तो पहली बात तो ये कि रोटियां बहुत सफ़ेद बनती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ये देखना पसंद करते हैं कि रोटी दिखने में कैसी है। उन्हें सफ़ेद सफ़ेद रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब आप पपीते से रोटी बनाएंगे, जो पेस्ट की है उससे जब रोटी बनाते हैं तो रोटियां बहुत ही मुलायम रहती हैं और रोटियां बहुत ही सफ़ेद बनती हैं। दूसरा, जब आप सुबह में रोटी बना करके लंच में जो लोग लेकर के जाते हैं उनकी रोटियां सख्त हो जाती हैं, तो सख्त नहीं होंगी, बाद में भी मुलायम रहती हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास समय नहीं है तो सुबह की बनी हुई इस तरह की रोटी आप शाम को भी गर्म करके खा सकते हैं। ये आपको लाभ देंगी, नुकसान नहीं देंगी। तो ये जो रोटियां जब आप खाएंगे तो ये आपके पेट में बहुत जल्दी पचती हैं, आपकी ब्लॉटिंग की समस्या को दूर करती हैं, पेट के दर्द को दूर करती हैं। और 1 हफ्ते तक अगर इस तरीके से रोटी खा ली जाए तो पुरानी से पुरानी कब्ज को ख़त्म कर देती है। इतना छोटा सा काम आपको करना है। रोजाना समय है तो ताज़ा पपीता इस्तेमाल कीजिए पेस्ट बना करके, समय नहीं है तो कद्दूकस करके सुखा लीजिए, सुखा करके पाउडर इस्तेमाल कीजिए।
ये आप पर डिपेंड करता है। पर पाउडर को या फिर पेस्ट को जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए आपने 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल किया है, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें, उसके बाद दोबारा से 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें, ताकि पुरानी से पुरानी कब्ज़ की समस्या दूर हो सके, पर इसकी जो है आदत हमारे पेट को ना लगे। आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।